लेकिन अब अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट 200। ये दोनों के अंदर ये प्रतिभा है जो बहुत कम यंग बैटर्स में नजर आती है। गेंद हवा में, स्लो वन है और फील्डर के ऊपर से ये गेंद चली जाएगी। अभिषेक एक में तेज, दूसरे खिलाड़ी में सुकून। ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल वो भा रहा है भारत को और वो तंग कर रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये बल्लेबाजी नहीं इरफान, ये एक स्टेटमेंट है। ये 100 रन की साझेदारी, ये एक मैसेज है पाकिस्तान टीम के लिए। वो जो क्वालिटी का जो अंतर है बहुत बड़ा है। एक तरह से आउट क्लास करने की कोशिश है यहाँ पर इंडियन बैटर्स की पाकिस्तान को इस मैच से, इस मुकाबले से। पहले मैच में भी डोमिनेट किया था पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने, और इस मुकाबले में भी वही हमें देखने को मिल रहा है। सबसे सर्वाधिक साझेदारी एशिया कप में सिर्फ 53 गेंदों में। 100 रन की साझेदारी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच में। और कहां पे ये क्रिकेट लेके आए भारत का ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में। एक और खूबसूरत शॉट। जब इनिंग की शुरुआत हुई थी तब आपको रिक्वायर्ड रेट 8.5-9 का चाहिए, अभी रिक्वायर्ड रेट लगभग 6 का हो चुका है। एकदम गेम को आसान कर दिया है भारत के लिए ये दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों युवा बल्लेबाजों ने। यंग भारतीय टीम है, पाकिस्तान को तकलीफ दे रही है। ये देखिए, ये जो हमारी रेखा है ना ऑरेंज वाली, ये बहुत ऊपर जा रही है, बहुत आसानी से वो स्कोर के पीछे की तरफ जा रही है। और दोनों का खेलने के अंदाज के बारे में बात की सब भाई। एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, उसका बैट फ्लो कमाल का, और शुभमन गिल का खेलने का अंदाज अलग है। 101 पे कोई विकेट नहीं भारत। फहीम पहली ओवर लेके आ रहे हैं। कड़क शॉट, लेट खेला ये। 100 रन की ये जो ओपनिंग साझेदारी है, ये भारत के लिए सबसे बेहतर साझेदारी है पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में। कमाल है ना, उस तरीके का क्रिकेट खेली है। पहले मैच में 128 रन चेस कर रही है भारतीय टीम, 15 ओवर के आसपास खत्म कर रही है। यहाँ पे भी 172 का रन चेस कर रही है, ये उसी के आसपास जा रही है भारतीय टीम। कितना रिफ्रेशिंग अप्रोच है ये इरफान, इस इंडियन टीम का, ये दो यंग बैटर्स का। ये T20 में मॉडर्न ज़माने में जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए, ये अलग रफ्तार दिखलाती है T20 को, इस फॉर्मेट को, यहाँ पे बल्लेबाजी को। और पिछले ओवर में हम लोगों ने वो बात करना शुरू किया था ना, कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल है दोनों बैटर्स का। एक तरफ एक ऐसा बैटर जो ज़्यादा कन्वेंशनल शॉट्स खेलता है। ये कमाल की रेंज है, स्वीप देखने को मिलता है, शॉट ऑन फुल देखने को मिलता है, फिर ऑफ स्टंप के बाहर आपको अगर विथ मिले तो लॉफ्टेड ड्राइव, कट शॉट, स्टेप आउट करके बहुत बढ़िया शॉट लगाते हैं। और कितना लेट खेलते हैं। और आज तो आपको रिवर्स स्वीप भी देखने को मिला। तो रेंज ऑफ शुभमन गिल इज आउटस्टैंडिंग।
शुभमन गिल, आप हमेशा उनके साथ ये बात करते हैं कि बहुत लेट खेलते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो रेंज अगर आप देखेंगे, ये हर खिलाड़ी में इतनी बड़ी रेंज होती नहीं है जो शुभमन गिल के पास है। इसी वजह से भारतीय खेमे ने इन्हें दोबारा टी20 क्रिकेट में शामिल किया है, उप कप्तान बनाया है। रन्स की तलाश भी थी, आज उसमें खरे भी उतरे। 45 पे खेलते हुए 26 गेंदों में पूरी तरह से स्पॉटलाइट इन पे। सही मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट है शुभमन गिल के करियर का, कि हर बार वहां पे वो कुछ ना कुछ सीखने की जो तमन्ना है। ये भी आगे निकलकर शॉट खेला है, हवा में है पर सेफ रहेगा, वहां पर कोई खिलाड़ी है नहीं। इस पारी में भी 2 शॉट्स डिफाइन करते हैं शुभमन गिल की वो मेहनत और वो लगन के टी20 में भी बल्लेबाजी में सुधार और आना चाहिए। एक तो उनका टिपिकल वो शॉर्ट आर्म जो पुल है जो उन्होंने हारिस रऊफ की गेंद पर लगाया था, ये तो खैर स्टेप आउट करके ये सीधा एक तरह का टेनिस शॉट लगाया। उसके साथ साथ वो जो रिवर्स स्वीप जो खेला उन्होंने, ये 2 शॉट्स डिफाइन करते हैं शुभमन गिल को। शॉट खेलने के बाद कुछ तकलीफ में नजर आए थे शुभमन गिल। 105 पे कोई विकेट नहीं। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक की तरफ चलते हैं। Special track for you guys. आप सभी खड़े हो जाए डांस करने के लिए। You gonna love this. Here we go. 1, 2, 3, go! Everyone, everyone. Okay guys, can we do Mexican name? Should we do Mexican name? But we'll start from this side. On my right hand side, we'll start from here and this way will go from this side, right to this side, right? On my side, everyone, just the spectators that you have to follow each other. Let's start the Mexican name. Here we go. 1, 2, 3, come on! Come on, come on, come on, that's it. Upper stand, everyone. Okay, let's do it again. फिर से करेंगे. On my side, I explain you. Mexican name, आप सभी उठेंगे, इधर से शुरू करेंगे. आप एक दूसरे का फॉलो करते जाएंगे, right? You have to follow each other. And the whole stadium will do that, right? So we'll start from this side. On the right hand side, 1, 2, 3, come on! Go! Upper stands, come on! Good one. Come on. Upper stands. Good one. Upper stands. Do it. Yes. Do it. Well done. This side. Yes, keep it up. This side. Come on. Let's do it. Come on. Keep it up. Do it. Upper stands. Come on. Yes. Keep it up. Well done. Upper stands.
Anoy, hello. बोल्ड शुभमन गिल ब्रेक के बाद, ये हल्की सी चोट लगी थी शुभमन गिल को, ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद मोमेंटम टूटा, पाकिस्तान के खाते में विकेट आई, फहीम के खाते में ये विकेट। वो जो ब्रेक लिया था शुभमन गिल ने, वो रास आया नहीं शुभमन गिल को। थोड़ी सिमिलैरिटी है जो ओमान के विरुद्ध जिस तरह के विकेट में आई थी, शुभमन गिल वहां पर बोल्ड हुए थे लेफ्ट आर्म सीम बॉलों को। ये वाली भी गेंद में गिरने के बाद अंदर आई फहीम अशरफ की, ड्राइव करने की कोशिश, वो गैप मिला, पहला विकेट गिरा है भारत का। 105 पर 1, शुभमन गिल 47। सूर्या क्रीज पे पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाने गया ऑफ स्टंप के बाद। 105 पे 1। साठ बॉल में भारत को चाहिए 67 रन जीत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। हारिस रऊफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लगभग 140 की गति, सिंगल मिल जाएगा इनसाइड एज के बाद। शुभमन गिल दोनों बार बोल्ड हुए लास्ट की 2 इनिंग में। वो गैप जो पहले बनता था वो दोबारा बनने लगा। इंग्लैंड में वैसा था नहीं। इंग्लैंड में जब खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, कॉम्पैक्ट खेल रहे थे। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे, 166 का स्ट्राइक रेट, 39 का औसत। इनसे ज़्यादा रन, इनसे बेहतर स्ट्राइक रेट में वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने नहीं बनाए। उस तरीके का कमाल है सूर्य कुमार यादव का। इस साल आईपीएल में बड़ा ही शानदार सीजन गुजरा सूर्य कुमार यादव का। उसके पहले थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी और अब एक बार फिर से वो अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है, फ्रंट टू द विकेट शॉट्स खेलने का और बिहाइंड द स्टंप शॉट्स खेलने का। और उस तरह के शॉट्स खेलते समय ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ओमान के सामने शुभमन गिल जिस तरह से बोल्ड हुए उसी तरह से आज ये स्क्रैम्बल सीम डिलीवरी थी, पड़ के अंदर की तरफ आई। जिस तरह से गेंदबाज ने गेंद पकड़ी हुई थी, पड़ के एकदम से कांटा बदली और ऑन दी अप खेलने गए, स्टंप्स बाहर, सेट। शुभमन गिल आउट हुए। फहीम के खाते में ये विकेट। शुभमन गिल वो चोट से परेशान थे, इसी वजह से ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद विकेट गंवाई। ये गेंद हवा में, बाहरी किनारा लगा, फील्डर नीचे, अब्रार ने गलती नहीं की। हारिस रऊफ ने एक और बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव का आउट किया 0 पे। ये 2 बैक टू बैक विकेट्स पाकिस्तान के लिए।
आस्किंग रन रेट यहां पर भारत के लिए चैलेंजिंग है नहीं, पर सूर्य कुमार यादव जैसी इनकी आदत है उस तरह के शॉट्स खेलना चाहते हैं। यहां पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी हारिस रऊफ की, ये गेंद गिरने के बाद सीधी गई, वो टॉप एज डीप थर्ड, कैच पकड़ लिया गया यहां पर अब्रार द्वारा। एक टर्न अराउंड पाकिस्तान के हक में इस समय 106 पर 2, सूर्य कुमार यादव 0। नंबर 4 पे तिलक वर्मा भारत के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। अक्सर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हमने देखा है, कोच गौतम गंभीर को वो पसंद है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि आप तिलक वर्मा को बहुत नीचे नहीं भेजना चाहते, वो टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हारिस रऊफ 3 बार आउट कर चुके हैं सूर्य कुमार यादव को लगभग 9-10 गेंदों में। स्पीड भी इनके पास। अब 145 की तरफ गए हारिस रऊफ। तिलक वर्मा लगभग 50 का औसत, 151 की स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं। साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट स्कोर उनका। यहां पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के पास सामने शॉट्स खेलने की भी तो ताकत है, वो भी स्किल सेट है। वो कई बार बहुत जल्दी ऑन साइड में खेलने चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती यहां पर हुई स्काई द्वारा। विकल्प क्या था यहां पर इंडिया के लिए? संजू सैमसन नंबर 4 पर, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए। और तिलक वर्मा को ये पोजीशन सूट करती है, अटैकिंग बैटर है, इनके अंदर क्वालिटी है, इसीलिए संजू सैमसन को अभी भी रोक के रखा गया है। गहराई है इस बैटिंग लाइनअप में। बल्लेबाजी कहां तक है? वो अक्षर पटेल, उनके ऊपर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जो रफ्तार पकड़ी है, इसी रफ्तार से आगे भारत बढ़ सकता है आसानी से। सेट बल्लेबाज भी मौजूद है ना क्रीज पे। 2 सफल ओवर, 106 पे 2 भारत। एक 106 पे पहुंच गया भारत, 2 विकेट के नुकसान पे। शाहिनशाह अफरीदी 2 ओवर 21 रन। सईम अयूब 35 रन दिए हैं, लेकिन हारिस रऊफ पिक अप द बॉलर्स 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। फहीम अशरफ ने पहला ब्रेक थ्रू, 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। पुरानी गेंद से अच्छी गेंदबाजी करे। हारिस रऊफ लीग वाला मुकाबला नहीं खेले थे भारत के सामने। कड़क शॉट, दूर वाली गेंद को सामने की तरफ मारा 4 रन के लिए अभिषेक शर्मा ने। दूसरे छोर से विकेट गिरती जाएगी, लेकिन अभिषेक शर्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने अंदाज में खेलते रहेंगे, आक्रामक अंदाज में। बहुत ही सोच समझ कर इस प्रकार के शॉट्स लगाते हैं। इनको थोड़ा स्पेस पसंद है, और अगर आप स्पेस देंगे नहीं, थोड़ा क्रिएट करते हैं वो बैट स्विंग के लिए। वो आंखें जमा के रखी गेंद के ऊपर, कितना शानदार स्विंग, वो बल्ले का फिनिश उससे भी ज्यादा जबरदस्त। और लेंथ आगे नहीं थी, लेंथ बहुत दूर थी।
पर क्योंकि जानते हैं कि मिड ऑफ अंदर है, स्लोअर वन भी थी, फिर भी अपना शेप होल्ड करके सामने शॉट खेला। उसके बाद कमिटमेंट के साथ सिंगल, ये बड़ा जरूरी है। मुझे तो अच्छा ये भी लगता है कि इस तरह के मुकाबले में, खास करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश में इरफान, कई बार बॉडी लैंग्वेज और आपकी पोस्चरिंग बहुत कुछ मैटर करती है। वो भी एक स्टेटमेंट देती है दूसरी टीम को। यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, जिस प्रकार के शॉट्स लगाए हैं, और उसके बाद उनका जो टनल विजन है वो दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कितने कंट्रोल में है। तो ना ही केवल शानदार बल्लेबाजी, बट वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग। शुभमन गिल की भी वही थी। पहला रन तिलक वर्मा का चौथी गेंद पे। सब कुछ सही चल रहा था, फिर थोड़ा सा ब्रेक आया और शुभमन गिल की विकेट गई। अच्छी गेंद थी, पड़ के पिच पे पड़ के गेंद अंदर आई। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, मिड ऑफ ऊपर था, फाइन लेग्स पहले मौजूद था, लेकिन फिर भी वो अपना पसंदीदा शॉट खेलने गए, गलती कर बैठे, अपनी विकेट गंवाई। पाकिस्तान सोचेगी यहाँ पे 2 बैक टू बैक विकेट गिरी है, उन्हें मौका है, लेकिन भारतीय टीम 8 नंबर तक बैटिंग करती है। भारतीय टीम अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी ड्रेसिंग रूम में। गेंद हवा में थी, लेकिन फिर भी गैप ढूंढ लिया अभिषेक शर्मा। अपनी खूबसूरत टाइमिंग से सबका मन मोह रहा है, चाहे वो ऑन दी अप सामने खेलना हो या स्क्वायर ऑफ द विकेट। खूबसूरत बैटिंग। ये एक ऐसा बैटर है जो मजबूर कर देता है बॉलर को सही लेंथ ढूंढने के लिए, और कई बार बॉलर ये तलाश करता है कि उसको बॉल डाले तो कहां डाले। पहली गेंद पर सीधा शॉट, इस बार थोड़ा इंतजार किया, ऑफ द फ्रंट फुट, वेरी क्रिस्प स्क्वायर कट। शानदार बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा की। ये गेम प्लान है इंडिया का, गहराई है इस बल्लेबाजी क्रम में। बिल्कुल स्लो वन के लिए तैयार थे अभिषेक शर्मा, इसी वजह से बड़े शॉट की तरफ नहीं गए। अच्छी बल्लेबाजी है, भले ही डॉट बॉल हो, क्योंकि पिछली गेंद पेस वाली थी, उसका इस्तेमाल करके स्क्वायर में खेले। उसके बाद जहनी तौर पे तैयार थे अभिषेक शर्मा। स्लो आने वाली हैं कंपैरिजन। पहली 5 ओवर में भारत आगे, दूसरी 5 ओवर में वहां पे भी 1 रन से भारत आगे। 11 से 15, यहां पे सिर्फ 28 रन आए थे पाकिस्तान की बल्लेबाजी में। यहीं पे मैच बदला था, यहीं पे मैच भारत ने पकड़ा था जब गेंदबाजी कर रहे थे। अभी 1 विकेट गिरी है 11 पे। 2 की मांग की है शॉट खेलते हुए, लेकिन मिलेगा 1 ही रन। 117 पे 2, भारत अभी भी मजबूत स्थिति में। रास्ता तो अच्छा तय किया है अभी तक। गाड़ी जब शुरू की थी तो पहले से ही एक्सेलरेटर दबाया हुआ था भारत ने, और देखिए एक अलग ही हाईवे पर सवार है। 117 रन बना चुके हैं, 55 रन चाहिए 48 गेंदों में, और अबरार अब सामने है अभिषेक के। 2 ओवर में 28 रन गए हैं। वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ जुड़ते हुए, स्वागत है आपका वीरू। और स्वागत किया है अबरार का, एक बार फिर से स्वैग से अभिषेक शर्मा ने। घातक पारी खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा आज। 38 गेंदों पर 74 बनाए हैं। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर। 5वां छक्का लगाया अभिषेक शर्मा ने। कोई भी मौका नहीं गंवा रहे, जैसे ही उनको मौका मिलता है अपने हाथ खोलने का वो छोड़ते नहीं है छक्का मारकर, लेकिन गेंदबाज की आंखों में देख रहे हैं कि जैसे कुछ कह रहे हो। छोटी गेंद थी, लेकिन क्या ये आउट होंगे? जी हाँ, खराब शॉट अभिषेक शर्मा का। मारना कहीं चाहते थे लेकिन गई कहीं और। बॉलर के शायद ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन के हाथ में एक आसान सा कैच दिया, तोहफा दिया है ये अभिषेक शर्मा ने। बहुत बढ़िया पारी खेली थी।
अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहे थे और गेंद भी थी मारने की, ऐसा नहीं था कि गेंद बहुत बढ़िया थी, अच्छी खराब गेंद थी देखिए, लेकिन थोड़ी दूर थी और शायद बॉलर के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन गई लॉन्ग ऑन के हाथ में। कोई गलती नहीं की हैरिस रॉफ ने। तीसरा विकेट गिरा भारत का, 123 पर 3, 74 बनाए अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा निराश होंगे जरूर, लेकिन उन्होंने अपना काम किया वीरू, बिल्कुल अपना काम किया। अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बारी। यही काम था ओपनर्स का। बढ़िया शुरुआत दी है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। 74 रन बनाकर आउट हुए हैं, इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं, लेकिन ये होता में। अब दारोमदार है संजू सैमसन और तिलक वर्मा के ऊपर। 3 शतक लगा चुके हैं और 3 अर्धशतक हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 का स्ट्राइक रेट है, ये खास बात है इस खिलाड़ी की। अच्छे फॉर्म से जूझ रहे हैं, पिछले मैच में ही नंबर 3 पर आए थे और थोड़ा बैटिंग टाइम मिला था इन द मिडल, अर्धशतक भी जड़ा था, पर इस प्रकार विकेट खोया। एक शॉट तो मारना आप आमतौर पे तो आंख बंद करके भी छक्के में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल, मुझे लगा कि गेंद पड़कर भी थोड़ा बाहर गई, गुगली थी और मारना चाहते थे शायद बॉलर के ऊपर से और गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में। निराश है अपने आप से अभिषेक शर्मा और होंगे भी। जब आप इतनी बढ़िया पारी खेल रहे हो तो फिर एक खराब शॉट मारकर आउट होना नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि आज मैं नाबाद जाता, शतक बनाता, पल्ले से जवाब देता पाकिस्तानी गेंदबाजों का जो मुंह से बोल रहे थे। और जो ओमान के साथ किरदार निभाया था संजू सैमसन ने, उस पे गौर फरमाना बिल्कुल जायज़। 56 रनों की जो पारी खेली थी उन्होंने, 45 गेंदों में नींव रखी थी उस जीत की। बढ़िया पारी थी ये भी। एक तरफ से विकेटें गिर रहे थे, इकलौते थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। और ये तो जब अपनी लय में आते हैं संजू तो बड़ा मुश्किल है उन्हें रोक पाना। और वो कोई भी खिलाड़ी जो खड़े खड़े छक्के मारने जानता है ना, उसको गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। अभी दरकार यही है कि आप एक रन लें, स्ट्राइक रोटेट करें और विकेट ना गंवाएं, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 6.42 का ही है। तो अगर हर गेंद पर सिंगल लेते रहेंगे तो बड़े आसानी से भारतीय मुकाबला जीत जाएगा। जी बिल्कुल, अभी तो स्थिरता की ज़रूरत। आप देख सकते हैं रन बॉल लगभग, और उसी की ताक में 13 के बाद 126 पर 3। एक चीज तो देखनी होगी, हम ऑफर यही बात कर रहे थे वीरू, जिस तरीके का लक्ष्य तय किया था और जो गर्माहट मैदान में नजर आ रही है, ये एक रिएक्शन नजर आ रहा है भारत की ओर से। जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जिस तरीके का के हाव भाव है सबके। कभी कभी होता है, हमारे डायमंड एक खिलाड़ी होते थे, उनका नाम था स्टीव वो, कि उन्हें कुछ मत कहो, छेड़ो मत, बोलो मत, गाली मत दो, क्योंकि अगर उनको कुछ छेड़ दिया तो वो आउट नहीं होते, बड़े स्कोर बनाते थे उस समय टेस्ट क्रिकेट में। और शायद ऐसा ही शायद इन दो नौजवानों के लिए कहूँगा मैं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, कि वो इनको छेड़ो मत, इनको बोलो मत, अगर कहोगे तो फिर तुम्हें उतने ज़्यादा मारेंगे। और आज वही करके गए हैं दोनों, शुभमन गिल भी और अभिषेक भी। 2 रन जरूर मिलेंगे। संजू सैमसन का बढ़िया शॉट पॉइंट के बगल से गई थी, बैकफुट पंच।
तो 2 रन यहाँ बड़े आराम से मिलेंगे। तो कब कुछ बल्लेबाज होते हैं जिन्हें आप कुछ, अभिषेक शर्मा उनमें से एक है कि आप मुझे जितनी गाली दोगे मैं पलट के गाली भी दूंगा और उससे ज़्यादा पिटाई करूंगा। तो ये सीख मिली आज शायद पाकिस्तानियों को। आज अभिषेक शर्मा ने वही कर दिखाया जिसके लिए वो अब मशहूर बन गए हैं। जो छक्कों की तादाद लगाई, उनकी दूरियां देखिए, हर छक्का एक से ज्यादा बढ़कर, सारे के सारे पहले 65, फिर गए 79 पर और फिर आगे बढ़ते गए 91 मीटर का वो आखिरी छक्का। और हीरा तो दबाव से उभर कर आता है ना, अभिषेक शर्मा तो हीरा है, हीरा। बिल्कुल आग में तपना पड़ता है। याद कीजिए, यही एक लौता मुकाबला नहीं है सुपर फोर्स में। भारत बनाम बांग्लादेश बस कुछ ही दिनों में 24 तारीख को आपकी स्क्रीन पर आएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। एक बार फिर से क्या हमें वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, या क्या इस बार हमारे भारतीय गेंदबाज पहले से जकड़ बना लेंगे बांग्लादेश पर? 7 बजे से कवरेज शुरू होगी 24 तारीख को इंग्लिश में सोनी स्पोर्ट्स 10, 1 और 5 पर, और 3 पर हिंदी, 4 पर तमिल और तेलुगु, सारी भाषा एक साथ सोनी लिव पर। ये भी निराला है, ये संजू सैमसन का अंदाज है, उफ, याद दिलाता है किसी एक बल्लेबाज की जो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हो। ये डाउन द ग्राउंड था, मैं हवा में ज़्यादा खेलता था। फर्क इतना ही है कि मैं कोशिश करता था कि कवर्स के मिड ऑफ के ऊपर से मारूं, ये इन्होंने बीच में से मारा, बिल्कुल दन दन आता हुआ। जी हाँ, कहते हैं कि घास में आग लगाती हुई गई ये गेंद। इस गर्मी में वैसी आग लगी हुई है, इन्होंने और आग लगा दी है। शॉट देखकर मजा आया। वैसे वीरू, एक और चीज पता है बुरा किसके लिए लग रहा है मुझे सबसे ज्यादा?